तो दोस्तों आज हो गई है 24 सितंबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। किसानों के भारत बंद को बैंक कर्मचारियों का भी खुला समर्थन, इस दिन रहेगी कई सेवाएं बाधित। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र सरकार के द्वारा पारित 3 नए कृषि कानूनों को लेकर के पिछले लगभग 10 महीनों से दिल्ली की सीमा पर किसान संगठनों का आंदोलन चल रहा है। ऐसे में 27 सितंबर को किसान संगठनों के मोर्चे ने भारत बंद का ऐलान किया है और वहीं अब इस बंद को बैंक यूनियन का भी समर्थन मिला है। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ ने किसान आंदोलन को लेकर के केंद्र से अनुरोध किया है कि सरकार संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों पर एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला यहां पर शुरू करे। बैंक कर्मचारियों के संगठनों ने आगे कहा है कि सरकार तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को तुरंत रद्द करे और किसान संगठनों से बातचीत जारी करे। और वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों ने भी भारत बंद के ऐलान से पीछे हटने से मना कर दिया है। दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। पेगासस जासूसी मामले में बढ़ेंगी मोदी सरकार की मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट बनाएगा एक्सपर्ट कमेटी, जल्द होगा ऐलान। सीजीआई एनवी रमन्ना ने दे दिया है बड़ा झटका। पेगासस जासूसी मामले में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि वो मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन करेगा। अगले हफ्ते इस पूरे मामले पर यहां पर आदेश जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा है कि हम इसी हफ्ते आदेश जारी करना चाहते थे, लेकिन कुछ सदस्यों ने निजी कारणों से शामिल होने से इनकार कर दिया है, इसलिए मामले में देरी हो रही है और अब इस पूरे मामले पर अगले हफ्ते आदेश जारी किया जाएगा। और अब यहां पर देख सकते हैं कि एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो पूरे मामले की जांच करेगी। यहां पर पेगासस जासूसी मामले में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीजीआई एनवी रमन्ना की टिप्पणी के बाद एक और बड़ी खबर बताते चलें। अब बीजेपी के इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। सर्वे में हुआ है चौंकाने वाला खुलासा। भाजपा के द्वारा 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद अब रडार पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, जिनकी संतुष्टि रेटिंग लगातार खराब रही है। आप लोगों को बताते चले, सी वोटर ट्रैकर के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए असंतोष रेटिंग 40% से अधिक है, जबकि जनता के बीच यहां पर संतुष्टि रेटिंग बहुत ही कम है और जनता बिल्कुल भी खट्टर को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहती है। ये यहां पर सर्वे में खुलासा हुआ है और पहले भी इसी सर्वे के आधार पर 3 राज्यों में बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदल दिए हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी आने वाले समय में जल्द ही जा सकती है। ये यहां पर दोस्तों सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक और अपडेट जान लेते हैं। धनबाद जज की मौत के 2 महीने के बाद भी सीबीआई के हाथ खाली है। हाईकोर्ट को बताया ऑटो रिक्शा ने जानबूझ करके मारी थी टक्कर। आप लोगों को बताते चलें, झारखंड में धनबाद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की जुलाई में हुई मौत के मामले की जांच कर रही सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट को सूचित किया है कि ऑटो रिक्शा ने जज उत्तम आनंद को जानबूझ करके टक्कर मारी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सीबीआई ने आगे कहा है कि मामले की जांच जारी है और वह हर एंगल से मौत की जांच कर रही है, जांच में कोई एंगल नहीं बचेगा। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का फंड नहीं है, मोदी सरकार ने झाड़ लिया है पल्ला, दिल्ली हाई कोर्ट में बोला है पीएमओ। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना महामारी के वक्त बनाया गया पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का फंड नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में यह कहा गया है। पीएमओ ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का फंड नहीं है, बल्कि यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है और इसकी राशि भारत सरकार के संचित निधि में नहीं जाती है। ऐसे में पीएम केयर्स फंड को सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पीएम केयर फंड भारत सरकार का फंड नहीं है, ये यहाँ पर कहना है दिल्ली हाई कोर्ट में पीएमओ का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं।
हरियाणा से खबर है दोस्तों, रिटायर्ड जस्टिस सोमनाथ करेंगे करनाल लाठीचार्ज की जांच। खट्टर सरकार ने बनाया है आयोग, 1 महीने में रिपोर्ट। आप लोगों को बताते चले, करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की जांच के लिए हरियाणा की खट्टर सरकार ने आयोग का गठन कर दिया है। किसानों के दबाव के चलते पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सोमनाथ अग्रवाल को जिम्मा दिया गया है कि वह मामले की तह में जाकर के सच का पता लगाएं। उन्हें 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार के यहां पर सामने पेश करनी है। ये यहां पर दोस्तों बड़ी अपडेट है। एक और खबर बताते चलें, शिवसेना ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के राज्यपालों की तुलना दुष्ट हाथी से की है। कहा, पैरों तले कुचल रहे हैं लोकतांत्रिक संविधान और कानून को। आप लोगों को बताते चले, शिवसेना ने महाराष्ट्र सहित गैर भाजपा शासित राज्यों के राज्यपालों की तुलना दुष्ट हाथी से की है और आरोप लगा है कि वे अपने पैरों तले लोकतांत्रिक संविधान, कानून और राजनीतिक संस्कृति को कुचल रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का नाम लिए बगैर पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में यह बड़ा आरोप भी लगाया है कि केंद्र उन राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने के लिए राज्यपालों का यहां पर इस्तेमाल कर रहा है जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है। आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना नीत महाविकास आघाड़ी सरकार का राज्यपाल कोश्यारी के साथ संबंध यहां पर तनावपूर्ण चल रहे हैं, जिसको लेकर के शिवसेना ने यहां पर इशारों में राज्यपाल यहां पर कोश्यारी को घेरा है और मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, तेजस्वी यादव ने नल जल योजना में भ्रष्टाचार पर बोला है जोरदार हमला। कहा, अब थक चुके हैं नीतीश कुमार। आप लोगों को बताते चलें, बिहार में नल जल योजना के तहत उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के रिश्तेदारों को ठेका देने के मामले ने अब यहां पर तूल पकड़ लिया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब थक चुके हैं। वे क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता करने को तैयार हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य की नल जल योजना नल धन योजना बन गई है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, नल जल योजना में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के साले, बहू और रिश्तेदारों को करीब 53 करोड़ रुपए का ठेका देने का यहां पर आरोप लगा है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि सिर्फ डिप्टी सीएम ही नहीं बल्कि जेडीयू और बीजेपी के अन्य कई नेताओं और उनके संबंधियों को भी लाभ पहुंचाया गया है सरकार की तरफ से। ये यहां पर देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में गिरती हुई नजर आ रही है एनडीए सरकार और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के आ चुके हैं निशाने पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, बंगाल के बाद ममता बनर्जी की गोवा पर है निगाहें। पीके के साथ मिलकर के बनाया है ये मास्टर प्लान। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गोवा का दौरा करने की योजना बना रही हैं, लेकिन ये कोई बीच वैकेशन नहीं है। टीएमसी एक और राज्य में चुनावी लड़ाई की तैयारी कर रही है। टीएमसी इस तटीय राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से भिड़ने की योजना बना रही है, जहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी ने एक नई टीम बनाई है, जिसमें उनके मुख्य कमांडर अभिषेक बनर्जी और तत्कालीन रणनीतिकार प्रशांत किशोर शामिल हैं। आप लोगों को बताते चले, राज्य में फरवरी 2022 के आसपास विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है और तृणमूल कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। गोवा के अंदर भी यहां पर एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, ओवैसी का योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला। कहा, हां मैं हूं गरीबों और कमजोर लोगों का अब्बा। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में अब्बा जान और चच्चा जान पर सियासत लगातार जारी है। इसी कड़ी में यूपी के संभल पहुंचे एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आक्रामक तेवरों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कोई अब्बा जान बोल रहा है तो कोई मुझे चच्चा जान बोल रहा है। उन्होंने कहा है कि वे अब्बा हैं, वो गरीबों, कमजोरों और सताए हुए लोगों के अब्बा हैं। वो उन महिलाओं के भाई हैं जो मुश्किल में है। यदि कमजोर लोगों की मदद करना उन्हें अब्बा बनाता है तो मैं उनका अब्बा हूं। ये यहां पर कहना है योगी सरकार पर भड़कते हुए असदुद्दीन ओवैसी का। दोस्तों, एक और बड़ी खबर बताते चलें, योगी सरकार पर बरसे हैं चंद्रशेखर रावण। बोले, ये गुंडों की सरकार है, इसमें न्याय की उम्मीद नहीं है। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में दलितों की हत्या, रेप और अन्य मामलों को लेकर के पीड़ित परिवारों से मिलने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण अलीगढ़ पहुंचे। आप लोगों को बताते चलें, इस दौरान जबरदस्त तरीके से वह योगी सरकार पर भड़के हैं। चंद्रशेखर रावण ने आगे कहा है कि न्याय देना तो सरकार का काम है। आप ये समझ लें कि कानून व्यवस्था यूपी के अंदर बदहाल है पूरी तरीके से।
और उन्होंने कहा है कि ये गुंडों की सरकार है, इसमें न्याय की उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते हैं, दलित पलायन की स्थिति में है। ये यहाँ पर कहना है चंद्रशेखर रावण का। दोस्तों, इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNBDV के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।